गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन वारंट पर ले जाएगी। इस वक्त ये बड़ी सूचना आपको दे रहे हैं। भाई पूरे काफिले के साथ काफिला पीछे भी है और मेवात में आ रहे हैं। जिहादियों का जीजा मेवात में आ चुका है। छुड़ाने की कोशिश मत करिए। अरे तू है गेर चौकी में गेर है ना, चौकी में गेर। और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। 2 दिन के पुलिस रिमांड में किसी तरह की कोई एविडेंस पुलिस कलेक्ट नहीं कर पाई, ना कोई ऐसी एविडेंस पेश की है। जो गौ माता को काटेगा उसको 100 बार घर से उठाएंगे। एक बार नहीं 100 बार। 100 बार। हाँ भाई 100 बार उठाएंगे ना। हाँ दूर वाला दूर यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं। गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं। कल ही हिंदू संगठनों के द्वारा दंभ भरा गया था कि मोनू मानेसर को जेल से निकालकर हरियाणा और राजस्थान पुलिस के द्वारा सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, बल्कि उन्होंने कानून की रक्षा की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक मामन खान को फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नूह दंगों की साजिश रची थी। पर अफसोस मात्र 24 घंटे में स्थिति बिल्कुल उल्टी होती नजर आ रही है। मोनू मानेसर कानून के शिकंजे में लगातार फंसता हुआ जा रहा है, वहीं मामन खान के खिलाफ सबूत न होने के तथ्य सामने आने लगे हैं। एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि किस तरह से मोनू मानेसर को इस्तेमाल कराया जा रहा है, क्योंकि वो एक पूरे शिकंजे में कस चुका है। उसका वापस आना मुश्किल है। उसके नाम पर हिंदुत्व की राजनीति को हमेशा के लिए सजाया जा सके, जगाया जा सके, अंधभक्तों को इस जाल में फंसाकर सांप्रदायिकता फैलाई जा सके, वो तमाम कोशिशें हो रही हैं। और गोरक्षा के नाम पर ये आदमी मोनू मानेसर जैसे लोग करते क्या थे मेवात में जाकर, और इन्हीं हिंदू संगठनों के द्वारा जो मोनू मानेसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि विधानसभा में इसने बयान दिया था कि प्याज सी फोड़ दूंगा, और उसके बाद इसने इन तमाम षड्यंत्रकारी काम को अंजाम दिया है, पूरा का पूरा प्लानिंग करके ये नूह दंगा कराया है। इन तमाम चीज़ों की तह तक जाएंगे और आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन का जो रिमांड था वो पूरा हो गया था कांग्रेस विधायक मामन खान का। फिर से उनको आज अदालत में पेश किया गया और उनके रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्या तथ्य पुलिस के द्वारा पेश किए गए, उनके वकील साहब ने जो भी फाइंडिंग सामने लेकर आए हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पर सबसे पहले मोनू मानेसर के बारे में जान लीजिए। खबर ये आ रही है कि अब हरियाणा की पुलिस को भी मोनू मानेसर की चाहत हो गई है। जो 14 दिन का रिमांड मोनू मानेसर को दिया गया है और राजस्थान पुलिस को प्रोटेक्शन वारंट पर सौंपा गया है, उसको वहां से वापस लेकर हरियाणा के पटौदी में लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके खिलाफ FIR दर्ज जो है हत्या के प्रयास की, उसमें ये वांटेड है, इनसे पूछताछ करनी है। अब सबको पता है कि ये गोरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर करते क्या थे। इनके पास हथियार थे, खुलेआम वीडियो बनाकर चैलेंज करना, कानून को कुछ नहीं समझना, पुलिस को ही अपने जेब में लेकर चलना, ये तमाम काम इनके थे। लव जिहाद के नाम पर पटौदी में पहुँचे, एक मुस्लिम लड़के के ऊपर जो आरोप था, गोली चला दी उसके ऊपर, उसके पैर में गोली लग गई, वो घायल हो गया। छुप कर उसने अपनी जान बचाई और इनकी वो वीडियो बाकायदा सामने भी आई थी। वहाँ पर मोनू मानेसर हाथ में राइफल ये स्पष्ट तौर पर देखा भी जा सकता था, और धुआं भी वहाँ पर बाकायदा उठता हुआ देखा जा सकता था किस तरह से इसने गोली चलाई थी। अब उसी केस में मोनू मानेसर वांटेड है। तो वो केस हो गए, एक तो राजस्थान वाले, घाटमिका वाले, और गोरक्षा के नाम पर इसने जितने भी आज तक कांड किए हैं वो तमाम वहाँ पर चल ही रहे हैं। इस बीच हत्या का प्रयास का ये केस और दर्ज गया, इसके तो बाकायदा वीडियो एविडेंस भी है। तो मुझे बताइए मोनू मानेसर को बचाएगा कौन? इनको सम्मानित किया जाएगा कि इनको पट्टे पर चढ़ाया जाएगा? एक झूठा परिदृश्य, एक झूठा शहर दिखाया जा रहा है अंधभक्तों को कि देखिए हम तो मोनू मानेसर के साथ हर इतनी सख्ती से खड़े हुए हैं, ऐलान कर रहे हैं कि उनको जेल से निकाल लाएंगे और उनको सम्मानित करने के लिए मजबूर कर देंगे। जो फ्यूज हो चुके हैं
बजरंग दल में शामिल होने वाले लोग और गोरक्षा के नाम पर और हिंदू संगठनों में तमाम लोग जो सांप्रदायिकता के लिए परवान जिनको चढ़ाया जा सकता था, उनमें एनर्जी पैदा करने के लिए किसी पटाखे को जलाते हैं तो एक बार वो छुर्र बोलकर वहीं पर फुश हो जाता है, पूरी तरह से बजता नहीं है। उसके अंदर थोड़ा बहुत मसाला बच जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं होता, उसके जो बाती जो होती है वो जल जाती है। तो ये तमाम कार्यक्रम करके हिंदू संगठन जो आडंबर रच रहे हैं मोनू मानेसर के नाम से कि हम इसके साथ हैं और इसको बचा लेंगे, सड़क से अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे, तो उस फ्यूज हुए पटाखे में बत्ती डाली जा रही है ताकि जो कुछ भी मसाला है उसको भी विस्फोटक बनाकर काम में लिया जा सके। पर समझने वाला जो है उसको हकीकत पता चल गई है। अकेला यही ही नहीं, बाकी चीज़ भी हम आपको बता सकते हैं और बताया भी है आपको। जिस तरह से इसकी वीडियो वायरल हो रही थी थाईलैंड में, जिस तरह से ये फरारी काट रहा था, और जो लॉरेंस बिश्नोई है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उनका भाई अनमोल जो है, जो यूएसए में बैठा, उसके साथ इसकी किस तरह से चैट वायरल हो रही थी, वो तमाम चीज़ें हमने दिखाई। अब इसी में इसने अनमोल से बात करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी बातचीत की। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और क्या मनसा मोनू मानेसर की रही होगी आप बखूबी जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर क्या आरोप हैं, जिस तरह के आरोप मोनू मानेसर के ऊपर है एक समुदाय को टारगेट करने का, वहीं आरोप भी एक कैटेगरी आरोपों की लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी है और उनके साथ मिलकर ये क्या करना चाहता था आप बखूबी इतने समझदार होंगे। क्या किया जा सकता है, कहाँ भागा जा सकता है, कानून से किस तरह से निपटना होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं गैंगस्टर के साथ उठने बैठने की, उनके साथ बातचीत करने की। असल गोरक्षक और असल हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, धर्म के लिए लड़ने वाले, भारत माता के लिए लड़ने वाले लोग इस तरह के काम नहीं करते हैं, गैर कानूनी काम करते। एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि देखिए मैं अपने गौ माता की रक्षा के लिए पूरी जान जोखिम में डाल सकता हूं, दूसरी तरफ आप गैंगस्टर से बतिया के उनके ग्रुप में जाना चाहते हैं। आपकी एक्टिविटी है, आप गौ माता के नाम पर आदमियों को मार दे रहे हैं, तो बताइए किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहीं रुक जाइए, कुछ और दिखाना चाहूँगा, उसके बाद स्पष्ट कर दूंगा कि किन सर्कमस्टांसेस ने मामन खान को विधानसभा में वो बयान देने के लिए मजबूर किया कि अब की बार अगर मोनू मानेसर आएगा तो इसकी प्याज सी फोड़ देंगे। एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, मेवात का ही वीडियो है, और इन तथाकथित गोरक्षकों ने मेवात में घुसकर, एक घर में घुसकर गो तस्करी के आरोप में एक आदमी को उठाया और लाठी डंडों पिस्तौल के बल पर गाली देते हुए कि गोली मार देंगे, माँ बहन की गाली महिलाओं तक को दिया जा रहा है, जो उनको आगे आ रही है कि देखिए छोड़ दो इनको, उनको कह रहा है कि एक तरफ हो जाओ, छुड़वाने की कोशिश नहीं करना, तो गोली मार देंगे, और उसके बाद उनको गाली देकर उसको उठा ले जा रहे हैं। ये गोरक्षा के नाम पर ये काम होता था। आप वीडियो देख लीजिए। छुड़ाने की कोशिश मत करिए। अरे तू ने घेर, चौकी में घेर, है ना, चौकी में घेर। हाँ वो पड़ी गाय पड़ी, ज्यादा मत बोलो, दूर वाला, दूर वाला, दूर मार देंगे। देख लिया आपने किस तरीके से, किस ठसक पर खुद ही कानून हाथ में लेकर उनको उठाया जा रहा है, गौशाला में ले जाया जा रहा है, फिर वहाँ पर अच्छे से पिटाई की जाती है, फिर पुलिस को सौंपा जाता है। इस बीच कोई मर भी सकता है, कोई अपाहिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताइए, गो रक्षकों को ये अधिकार किसने दिया कि आप गौ माता के नाम पर किसी आदमी को घर से उठाकर लेकर आइए, घसीटते हुए ले जाइए, आपके पास जो हथियार है उनसे आप वहाँ के जो उनके जो परिवारजन हैं उनको ललकारिए और उनको माँ बहन की गाली दीजिए। कहाँ इनको जस्टिफाई करेंगे? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है भाई? और इतना ही नहीं, जैसे कि इन सभी ठेकेदारों की एक ही पहचान होती है, ये वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्द भी लिखते हैं जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदू क्षत्रिय प्रिंस सिंह ने लिखा, ये वीडियो है 28 अप्रैल 2022 का इनका ये वक्तव्य लिखा हुआ है, उसी के आसपास की ये वीडियो है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मेवात में गाय को काटने पर हिंदू वीरों द्वारा मुल्लों को उनके घर से उठाकर ले आए।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही हम सभी भाई को एक होना पड़ेगा। शुरुआत कर दी है हमारे भाइयों ने। जाटों के 8 लड़कों ने मुस्लिम बाहुल्य गांव से गो तस्कर और भैंस चोर को घर से उठाया। देखता रह गया पूरा गांव। पुलिस जहां जाने से डरती है वहां जाट के छोरे हथियारों के साथ पहुंचे और चोर शफीकुर रहमान को उठा ले आए। ये कौन थे? ये वास्तव में जाट समुदाय के थे या न थे, पर इनको संबोधित कर दिया कि एक गो तस्कर है, उसको घर से उठा लाए और पूरा गांव खड़ा खड़ा देखता रहा। ये होता है ठसक, ये होती है कानून को अपने जेब में रखना, ये होता है पुलिस को अपना पालतू बनाना, प्रशासन को अपनी जेब में रखना। बड़े बड़े अफसरों की वीडियो सोशल मीडिया पर स्टिंग ऑपरेशन के तहत एक तरीके से एक्सपोज हुई है, सामने बातें आई है कि पुलिस पूरी तरह से गो रक्षकों के साथ इन्वॉल्व होती है और जो भी गो तस्कर या लव जिहाद के रूप में कोई इन ठेकेदारों के द्वारा पकड़ा जाता है, वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन आता है तो वो अपनी वर्दी को क्या है, किस कानून का रखवाला करना है, वो नहीं सोचते। उनके अंदर से फिर अपना हिंदू तो बाहर निकल आता है। जिस तरीके से एक वर्दीधारी का जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे में निकल आया था, उसी तरीके से फिर इन्हीं को ठेका दिया जाता है कि देखिए तुम ही कर लो जो तुम्हें करना है, बाद में हम निपट लेंगे। यहाँ मैं वो जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहा वारिस के साथ जो किया गया था, घाट मियाँ का के जो जुनैद और नासिर थे उनका जिक्र नहीं कर रहा। ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि कानून को ताक पर रख कर किस तरह से पुलिस प्रशासन के आगे नंगा नाच इन गोरक्षकों के द्वारा, तथाकथित गोरक्षकों के द्वारा मेवात में किया जाता था। इतना ही नहीं, मैंने पहले भी आपको वीडियो दिखाया था कि बिट्टू बजरंगी भी पूरे काफिले के साथ और अपनी गाड़ी में पुलिस वाला सायरन लगाकर लाइव वीडियो में आता था। देखिए जिहादियों का जीजा मेवात में आ चुका है, तुम कहते हो ना बताकर नहीं आता, आ रहा हूँ। ये काम करते थे। ये अभी जो नूह की घटना हुई है, इस प्रकरण में सारी चीज़ें दब गई हैं एक तरीके से। इनको सामने लेकर ये हिंदू संगठन वाले कभी नहीं आएंगे। बिट्टू बजरंगी की वीडियो देखिए। भाई पूरे काफिले के साथ, काफिला पीछे भी है और मेवात में आ रहे हैं। जिहादियों का जीजा मेवात में आ चुका है। जिहादियों का जीजा कौन है भाई? हाँ, इन्होंने ये बोला था कि मेवात में आके दिखाओ, तुम्हारे जीजा है, जीजा रहेंगे। जिहादियों, जो गौ माता को काटेगा उसको 100 बार घर से उठाएंगे। एक बार नहीं, 100 बार। 100 बार, हाँ भाई 100 बार उठाएंगे ना। हाँ, ये देखो पूरे काफिले के साथ जा रहे हैं। तुम कभी कभी बोलते हो ना मेवात में आके दिखाना, तुम्हारा जीजा टाइम पे आएगा तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए। जय श्री राम। जो उखाड़ना उखाड़ लेना, कभी खुली छूट है। ये है इन ठेकेदारों की असल हकीकत। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गोरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर पूरे के पूरे मेवात को टारगेट करने का होता है और नफरतबाजों को संतुष्टि देने का होता है। पूरे मेवात से अगर एक भी इंसिडेंट निकल कर आता है तो उसके सहारे ये पूरे मेवात को ही देशद्रोही, पत्थरबाजी और मुसलमानों का सरगना मिनी पाकिस्तान करार करने में लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो ज़रूर अपलोड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीड़ा हो और कोई ना कोई तो पूरे मेवात से एक आध लड़का तो उठकर आए जो हमारे साथ झड़प कर ले और फिर हम उसकी मुद्दा बनाकर उस बात का पूरे मेवात को बदनाम करें, सभी हिंदुओं को इकट्ठा करें, उनको डराएं और मुसलमानों के साथ लड़वा दें। ये इनका मकसद होता है। मैं तो सरप्राइज़ हो गया था, मैंने ये वीडियो देखी। यार, किसी के गांव में घुसकर आप उठा ले रहे हो, आपके हाथ में हथियार है, पिस्टल लहराते जा रहे हो, महिला जो वहाँ की, उनके परिवार की, उनकी महिला को माँ बहन की गाली दे रहे हो। जब कानून ऐसे हाथ में लिया जाता है, पुलिस प्रशासन नदारद रहता है, ये सारा नाच देखता रहता सरेआम, तो मैं कह रहा हूँ एक अलग ही तस्वीर देखने की आती है। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर अपने ही तरीके से ठसक से चलने का नतीजा सामने आता है। कल को इसी आरोप में इसी तरह से अगर किसी और को ये पकड़ते हुए जा रहे हैं, हर रोज़ का इनका काम हो जाता है, ये अत्याचार लगातार बढ़ता है इनका जाता है, इनकी भूख बढ़ती जाती है, तो क्या आप ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि सिर्फ ये गो तस्कर का आरोप लगाकर जिस व्यक्ति को उठाने आए हैं उसी को उठाएंगे? उस घर में महिलाएं जो होंगी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इनको
फिर वो सोशल मीडिया पर भी डाल देंगे उसको कि देखिए ये गो तस्कर था, इनके परिवार के साथ तो ऐसा करना ही ज़रूरी था क्योंकि ये गो तस्करी में शामिल था। हर चीज़ को ये लोग धीरे धीरे जायज़ ठहराने लगते हैं और अपराध की सीमा फिर से 2-4 बार लांघते हुए लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, फिर पूरे देश को, पूरे विश्व के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। जिस तरह से मणिपुर की जो तस्वीर सामने आई थी ना, महिलाओं को किस तरह से घुमाया जा रहा था, उसी तरह की तस्वीर भी मेवात से सामने आती और आई भी होगी। कितनी चीज़ों को दबा दिया होगा क्योंकि पुलिस प्रशासन और पूरी तरह से इन गोरक्षकों का एक जंजाल बना हुआ था। इसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में मामन खान ने बयान दिया था कि स्पीकर साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब और डिप्टी सीएम भी वहीं पर थे कि आपसे गुजारिश की जाती है कि मेवात में गोरक्षा के नाम पर आपने जो गुंडे भेजे हुए हैं उनके ऊपर लगाम लगाइए। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वो मेवात में ललकार के आ रहे हैं और तमाम अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। किसी परिवार की महिलाओं को गाली दे रहे हैं खुलेआम, पिस्टल की नोक पर किसी को घर से उठा ले जा रहे हैं और लिख रहे हैं कि जहां पुलिस नहीं घुस सकती वहां पर हम घुस गए और घर से उठा ले, ऐसे ही हमारे साथ आ जाओ, एकजुट हो जाओ। इस तरह की घटनाओं को और अंजाम देना है। इस चीज़ को विधायक मामन खान ने विधानसभा में अवगत कराया था। फिर उधर से बीजेपी के विधायक उठते हैं और इन गोरक्षकों की पैरवी करना शुरू कर देते हैं। उस समय पर फिर प्रत्युत्तर में मामन खान ने कहा था कि देखिए, अगर मैं जब सच सामने आकर ला रहा हूँ कि इस तरह की कार्रवाई वहाँ पर हो रही है गोरक्षा के नाम पर, फिर भी इन्हीं का सपोर्ट कर रहा हो तो अब की बार भेज कर दिखा देना फिर इनको तुम, फिर मैं प्याज से फोड़ दूंगा, इसका मैं देखूंगा इनकी। और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की HR 70D4177, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं। गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं। भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा? क्या भी मेरा टाइम है, 1 मिनट या तो इसको क्या होगा? बोलिए आप, उनको बोल देंगे मेरा टाइम बंद कर दो, मेरा टाइम डट जाओ। आपके भेजे तो 90 बात में मोनू मानस सर ने आपके भेजे थी। श्रावता जी आप बैठिए श्रावता जी। आपके तुम्हारे को आपके मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। मैं और गाड़ी नहीं दी मैंने। इसका क्या है, कैसे मार रहे हैं हमारे आदमियों को, ये कैसे मार रहे हैं? अब मैं जब बोलता जब हमारे 3 आदमी मरे मेरे को, हाँ तो कोई बात नहीं, अब कहने दे, सरकार का बस का तो है नहीं, सरकार ने तो हथियार दे रखे, हथियार दे रखे, मारो मेवातियों को। ये उनका वक्तव्य था। जो पुलिस ही गोरक्षा और एक हिंदू की तरह व्यवहार करे, ठेकेदार वाले हिंदू, असली हिंदू नहीं, ये जैसे हिंदू हैं उन्हीं की तरह सब कुछ व्यवहार करे, और वहाँ के लोग मामन खान की विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूशन के लोग मामन खान को आकर कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है, करो। क्या करेगा भाई विधायक? कहेगा भाग जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे। चुनाया है उनको, वोट दी है, तो मामन खान की तो जिम्मेवारी बनती है ना कि अपनी विधानसभा के लोगों की बात रखे, चाहे फिर आपे में हो जाए या फिर उनके शब्दों को, विधानसभा को इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने बेशक से इस तरह का बयान दिया हो, ये देने योग्य है या नहीं है, इसको सामने आने देना था या नहीं देना था, ये विधानसभा का काम है। पर जिस हीट में और तनाकनी में ये बयान दिया गया था, उसके पीछे क्या चीज़ थी वो हमने आपको दिखा दी। अब आते हैं मामन खान के 2 दिन की रिमांड में निकला क्या। 2 दिन पूरे हो चुके हैं। उनके वकील ने खुद बताया है कि जिन चीज़ों को आगे रखकर उनका रिमांड मांगा गया था, 1 सप्ताह का मांगा गया था, उनका कोई भी एविडेंस कोर्ट में पुलिस ने पेश नहीं किया। इन 2 दिन के रिमांड में क्या निकला वो चीज़ें सामने नहीं आ पाई। बताया ये जा रहा है कि जो लोग ऑलरेडी गिरफ्त में हैं, जो दंगाई हैं, इस घटना से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और उनसे पूछताछ करके कहीं ना कहीं मोनू मानेसर का, इसका मामन खान कांग्रेस विधायक का लिंक निकाला जा रहा है। और अब जिस तरह से 2 दिन का और रिमांड मिला था, ये लगातार पहले वाले रिमांड को एक्सटेंड करने जैसा नहीं था कि देखें हम वहीं कर रहे हैं और थोड़ा समय चाहिए। एक अलग FIR है जो और ही व्यक्ति के नाम पर है, उसके साथ मामन खान के नाम को क्लब किया गया है और कहा है कि ये 3 केस हैं, इनमें और हमें पूछताछ करनी है, तो इसलिए रिमांड दे दीजिए। 2 दिन का रिमांड इस केस में दिया गया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड में किसी तरह की कोई एविडेंस पुलिस कलेक्ट नहीं कर पाई।
आज उसके अलावा 3 और मुकदमों में पेश किया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल मामला है, रूलिंग पार्टी का ये कनेक्ट करना है एमएलए को। हालांकि लीगली किसी तरह की कोई एविडेंस इनके खिलाफ आज तक फाइल पर नहीं है। जमानत उनकी लगाई ही नहीं गई थी। तो अब ये पूछताछ होने के बाद देखते हैं कुछ सामने आता है या नहीं आता है। अगर सामने आया, इनका कनेक्शन दंगों से मिला है, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में सब कुछ साफ ही हो जाता है। पुलिस प्रशासन जो वहाँ की है, एसपी वहाँ के हैं, वो तो कह चुके हैं देखिए कि इनकी लोकेशन वहाँ पर मिली है जहाँ पर दंगे हुए थे, बड़कली चौक पर, और जिन लोगों ने दंगा किए थे उनके साथ इनके संपर्क मिले हैं। ये कोर्ट में ये बातें रुक पाएंगी या नहीं रुक पाएंगी, ये तो समय की धारणा है। पर जिस तरीके से मोनू मानेसर लगातार शिकंजे में धंसता हुआ चला जा रहा है और मोमिन खान के खिलाफ रिमांड पर लेने के बाद भी पुलिस अगर कोर्ट में कोई तथ्य पेश नहीं कर पा रही है, रिमांड को एक्सटेंड करने के लिए किसी और एफआईआर के साथ नाम कलब किया जा रहा है, ये वाकई सोचने को मजबूर करने वाली चीज़ है। डेफिनेटली न्यायालय में सब कुछ साफ़ हो ही जाता है, चीज़ें पानी की तरह साफ़ हो जाती हैं। जब न्यायालय में मोमिन खान आ रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उन्हें तनिक भी इस घटना में उसको गिरफ्तार किया गया है, उनके माथे पर कोई शिकंज साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। आगे आने वाले समय में सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। गौ रक्षा के नाम पर गो धंधा करने वाले लोगों का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। मोनू मानेसर को सम्मानित करने के बजाय दूसरी तरह बड़ा अवार्ड देने की तैयारी हो रही है। देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। नमस्कार।